क्षेत्र में आप जाते हैं जी, तो पहला कमी क्या लोगों को आता है कि मैम ये चीज़ हमको ये चीज़ चाहिए, या लड़कियों से मिलते हैं तो क्या मांग रहता है ये चीज़ चाहिए? भाई हमें सरकार कुछ दे दे तब हम आगे बढ़ें। उससे ज़्यादा हम लोगों को ये देखना होगा कि हम अपने लेवल से ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अपने क्षेत्र का विकास करें और अपने लिए एक ठोस रोजगार का हम एक स्रोत बना सकें। जी, तो ये मुझे लगता है कि सबसे जमुई की बेटी के लिए क्या संदेश दीजिए कि चूँकि राजनीति पॉलिटिक्स क्या होता है, इसके विषय में थोड़ा सा विशेष बताइएगा। देखिए, यहाँ की बेटियाँ, या मैं पूरे अपने क्षेत्र की, अपने बिहार राज्य की बात करूँगी, बेटियाँ हमारे बहुत आगे बढ़ रही हैं। हमारे क्षेत्र में आपने कहा कि कुछ ही हैं जो राजनीतिक के क्षेत्र में हैं, पर कुछ हैं, ये भी एक अचीवमेंट है हम लोगों का। तो पहले तो उसके लिए मैं उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, बधाई दूंगी कि आगे बढ़ रही हैं हमारे घर की बेटियाँ। दूसरा एक ऐसा चीज़ बताइए जमुई में जो कि जमुई की जनता, जमुई की लड़कियाँ आपसे अट्रैक्ट हो, चूँकि एक नया चेहरा भी आएंगे यदि चुनाव में आते हैं। एक ऐसा मुद्दा बताइए जो कि क्षेत्र में आपका चर्चा हो और क्या आपका विजन है, विजन को लेकर के थोड़ा पहली बार आप दीजिएगा अपना विजन उम्मीद मेरे चैनल पर, थोड़ा बताइए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, नमस्कार, मैं एसके आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। आज मैं एक ऐसे लेडीज शख्स से परिचय कराने जा रहा हूं, हालांकि परिचय का मोहताज नहीं हैं। आप जानते हैं कि जम्मू ज़िला के आईपीएस रह चुके जयंतकांत सर, और उनके विषय में आप लोग जानते हैं, भली भांति से उनका कार्य के विषय में जानते हैं आप सभी ज़िलेवासी। लेकिन आज उनके हमसफ़र और मेरे साथ हैं और इनसे जानते हैं पूरा परिचय। और आप लोग कभी न कभी सोशल मीडिया के माध्यम से सुने होंगे कि लोकसभा के चुनाव में एक्टिव हैं। अब लोकसभा के चुनाव में एक्टिव हैं, क्या है पूरा परिचय में हमसे जानते हैं, इनका नाम और क्या करेंगे 2024 के चुनाव को लेकर के भी इनसे बात करेंगे। सबसे पहले पूरा परिचय बताइए मैम। थैंक यू, आप लोगों ने मेरा इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया। मैं डॉक्टर स्मृति पासवान पटना की रहने वाली हूँ, पर असली में जमुई की बेटी हूँ। यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला है मुझे, बहुत पुराना रिश्ता है हमारा यहाँ के लोगों के साथ। पढ़ाई लिखाई मेरी शुरुआती स्कूली पढ़ाई लिखाई मेरी पटना में हुई, नॉटर डेम स्कूल से। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया, और MA MPhil और PhD मैंने JNU से किया। टॉपिक मेरा था फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स पर, अगर छोटे तौर पे बताऊँ तो, कि क्या रहता है विमेन का रोल जब वो कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लेती हैं वायलेंस में, टेररिज्म के नाम पर, क्या अपने देश के लिए कैसे लड़ती हैं। तो इसके ऊपर मेरा काम था। चेचनिया की औरतों पे मेरा काम रहा है, तो मैंने PhD अपना उस पर कंप्लीट किया है और वापस आई हूँ यहाँ पर अपने लोगों के बीच में। हमेशा यहाँ पे एक्टिव रही हूँ, स्कूल के क्षेत्र में हो, हेल्थ के और एजुकेशन मेरा फोकस रहा है, उसके ऊपर मैं काम करती हूँ लोगों के बीच में रह करके, महिलाओं और बच्चों के लिए खास तौर पर। एजुकेशन और हेल्थ पर आप काम करते हैं मैम। लोकसभा चुनाव को लेकर के भी आपका बयान कुछ दिन पहले जारी हुआ था, क्या लोकसभा चुनाव में क्या आना चाहते हैं चुनाव में? देखिए, अगर मौका मिलता है अपने लोगों की सेवा करना, मेन एम है लोगों की सेवा करना, उसके लिए जो भी रोल मिले, चाहे आज अगर मैं एक एक्टिविस्ट के तौर पर या एक मोटिवेटर के तौर पर अगर मैं स्कूल में ही जाती हूँ, लोगों के बीच में बात करती हूँ, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ सेवा है, एक सर्विस दे रही हूँ मैं लोगों को। तो सर्विस करने के लिए जहाँ पर भी मुझे बुलाया जाता है, जो भी मौके मिले हैं मुझे, आज तक मैंने उनको पूरी तरीके से निभाया है, और आगे भी, चाहे वो लोकसभा के क्षेत्र में हो, चाहे यूं ही क्यों ना लोगों के बीच में आकर के अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने की बात हो, मैं हमेशा एक्टिव हूँ और कोई भी मौका मिलेगा मुझे लगता है कि मैं लोगों की उम्मीद पर खरी उतरूंगी। एक प्रश्न और है मैम, जैसा कि आप बात किए जमुई की बेटी, और आप जानते हैं कि जमुई की बेटी चुनाव में, यानी कहिए कि राजनीति में कितना एक्टिव है, आप भली बातें जानते हैं, गिना चुना नाम है, एक्टिव हैं। और कुछ लड़कियां अभी तो खैर बहुत आगे प्रोग्रेस की है, लेकिन यदि आना चाहती है कि राजनीति क्षेत्र में, और आप चूज किए, चूँकि आप PhD हैं, और PhD करना क्या होता है वो मैं अच्छी तरह से जानता भी हूँ, चूँकि आप MPhil PhD कर चुके हैं और उस चोटी पर पहुँच चुके हैं जहाँ से
फिर आप यहाँ आए, ज़मीन पर आए, तो जमुई की बेटी के लिए क्या संदेश दीजिए कि चूँकि राजनीति पॉलिटिक्स क्या होता है, इसके विषय में थोड़ा सा विशेष बताइएगा। देखिए, यहाँ की बेटियाँ, या मैं पूरे अपने क्षेत्र की, अपने बिहार राज्य की बात करूँगी, बेटियाँ हमारे बहुत आगे बढ़ रही हैं। हमारे क्षेत्र में आपने कहा कि कुछ ही हैं जो राजनीतिक के क्षेत्र में हैं, पर कुछ हैं, ये भी एक अचीवमेंट है हम लोगों का। तो पहले तो उसके लिए मैं उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, बधाई दूंगी कि आगे बढ़ रही हैं हमारे घर की बेटियाँ। दूसरा, जहाँ तक राजनीति की बात है, मैं बेटियों को बस यही कहूँगी कि अपनी पढ़ाई पूरी करें, पढ़ाई बीच में ना छोड़ें, कितनी भी अड़चनें आएँ। अगर आज आप मुझे इस मुकाम पे देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये मेरे लिए आसान रहा है। लोगों को दूर से लगता होगा कि अरे सब कुछ है इनके पास, पर मुश्किलें मेरे रास्ते भी आई हैं, पर सारी मुश्किलों के साथ मैंने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करी और आज लोगों के बीच में काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो यही संदेश दूंगी मैं अपनी बेटियों को कि आगे बढ़िए और अपना एक एम अगर आपने फिक्स कर लिया है, एक टारगेट आप बना लेते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, किसी भी तरीके से, सोशल सर्विस में हो जाए, ऑफिसर बनना हो जाए। आजकल कंपटीशन भी इतना टफ हो गया है, एग्जाम्स पास करना, लोग आपको बहुत डिमोटिवेट करेंगे, अरे ये नहीं ये कर लो, एक आसान रास्ता देंगे। तो आपको अपने ऊपर संयम रखना है, डिसिप्लिन रहना है और आगे बढ़ना है अपने किसी भी एम को लेकर के, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे सोशल सर्विस के क्षेत्र में, चाहे सिंपल एजुकेशन के क्षेत्र में क्यों ना हो। बेटियों को मैं यही सलाह दूंगी कि आगे बढ़ते रहें और पूरे दृढ़ता के साथ आगे बढ़े। जम्मू की बेटी का हम बार बार विचारण इसलिए कर रहे हैं कि एक ऐसा चीज़ बताइए जम्मू में जो कि जम्मू की जनता, जम्मू की लड़कियां आपसे अट्रैक्ट हो, चूँकि एक नया चेहरा भी आएंगे यदि चुनाव में आते हैं। एक ऐसा मुद्दा बताइए कि जो कि क्षेत्र में आपका चर्चा हो और क्या आपका विजन है, विजन को लेकर के थोड़ा मैं पहली बार आप दीजिएगा अपना विजन उम्मीद मेरे चैनल पर थोड़ा बताइए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, विजन की जहाँ तक बात है तो मैं आज उस मुकाम पे नहीं हूँ कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर सकूँ, कि मैं रोज़गार के ले आऊँगी, मैं यहाँ इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर दूँगी, वो नहीं करूँगी मैं। पर अगर बेसिक तौर पे मैं बात करना चाहूँ, जमुई को मैंने इसलिए अपना क्षेत्र चुना, कार्य क्षेत्र चुना, यहाँ की बेटी होने के बाद इसको अपना कार्य क्षेत्र इसलिए चुना क्योंकि जितना मैंने यहाँ प्यार दिया है लोगों को, उसका दुगना मुझे प्यार मिला है। तो जो जमुई मुझे इसलिए बार बार यहाँ खींचता है और मैं बार बार यहाँ आती हूँ। विजन यही है क्योंकि मैंने यहाँ लोगों को क्लोजली काम किया है, लोगों के साथ क्लोजली वॉच किया है, तो मुझे लगता है हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत स्कोप है। अपनी कैपेसिटी में बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करके भी अगर हम जागरूकता फैलाएं, लोगों के बीच में बात करें कि हेल्थ और एजुकेशन के क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ड्रॉप आउट्स कम करना है, कैसे हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। यहाँ हम देख रहे हैं बहुत सारे एनजीओज काम करते हैं जो औरतों को स्किल डेवलप कराते हैं, जिससे हम अपने लिए आय का स्रोत बना सकते हैं। तो मुझे लगता है मैं इन्हीं चीज़ों पे काम करना चाहूँगी आगे, और यही मेरा विजन है कि स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के किस तरीके से हम अपने आप को सक्षम बना सकें और ज़्यादा हम अपने लिए आय का स्रोत इस्टेब्लिश कर सकें, उसके ऊपर ही मेरा काम रहेगा। और मैं लोगों को यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अपनी बातें बताएं। आज तक मैं लोगों के पास जा रही हूँ, लगातार जा रही हूँ, लोगों के बीच में मिल करके देख रही हूँ कि हमारे रीजन को हम बेटर कैसे बना सकते हैं, क्या क्या स्कोप है डेवलपमेंट का, उसके ऊपर काम कर रही हूँ। जब क्षेत्र में आप जाते हैं जी, तो पहला कमी क्या लोगों को आता है कि मैम ये चीज़ हमको ये चीज़ चाहिए, या लड़कियों से मिलते हैं तो क्या मांग रहता है? देखिए, आज तक जहाँ पर मैं जाती रही हूँ, सबसे ज़्यादा कमी मुझे लगता है बिहार क्षेत्र की ही सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे लोग बहुत पलायन करते हैं। कोरोना के दौर पे हमने देखा कि कितना मुश्किल हुआ था हमारे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ के नौजवान बाहर जाते हैं रोज़गार ढूंढने के लिए, अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ देना पड़ता है कि ताकि वो अपने घर के लिए पैसा कमा सकें। तो मुझे लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक मुद्दा है जिसके ऊपर हमें काम करना होगा, और ऊपर से सोच करके कि भाई हमें सरकार कुछ दे दे तब हम आगे बढ़ें। उससे ज़्यादा हम लोगों को ये देखना होगा कि हम अपने लेवल से ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अपने क्षेत्र का विकास करें और अपने लिए एक ठोस रोजगार का हम एक स्रोत बना सकें। जी, तो ये मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट आज के ज़माने में, क्योंकि अगर हमारे घर से, हमारे राज्य से बेटियां दूसरे जगह पे काम करने जाती हैं, जिनका जो लेबर फोर्स के तरीके से बाहर जाती हैं, दूसरे राज्य में जाती हैं, तो उनके लिए सेफ्टी इशू बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पर डोमेस्टिक हेल्प में, फैक्ट्री में काम करने हमारे यहाँ की बेटियाँ भी बहुत ज़्यादा जाती हैं। तो उसको रोकने का हम लोग को क्या तरीका है, उसके ऊपर मैं काम करना चाहूँगी, अभी कर रही हूँ।
ढूंढ रही हूँ मैं तरीके कि किससे हमारे यहाँ से ज़्यादा कम से कम पलायन हो सके और यहीं पर अपने राज्य में रह करके कम से कम फिजिकल सेफ्टी का ध्यान हम दे सकें। जी, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे मैडम का, और इन्होंने कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी मुद्दा, बड़ी बड़ी बातें करना, और इन्होंने राजनीति में एक कदम रखी है, एनजीओ में काम कर चुकी है, और पीएचडी। सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं यदि शिक्षित हो तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इन्होंने एक मुद्दा चुना पलायन रोकने का, यानी सोर्स ऑफ जॉब, एजुकेशन, हेल्थ। और सबसे बड़ी बात है हमारे बिहार में एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के इन्होंने अपना मुद्दा रखा, और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम कोई चुनावी मुद्दा बात नहीं करेंगे। लोगों से जाते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं तो लोग हमें राय देते हैं, और अभी तक लोगों को सुनते हैं जा कर के बीच में। और जो लड़कियां होती हैं इनसे जो शिकायत करती हैं कि ये दीदी ये चाहिए, मैडम ये चाहिए, उस पर ये ढूंढ रही है कि हमें ऐसा चीज़ चाहिए जो कि उसके भी कमी को पूरा किया जाए। एक अच्छी पहल है, और हमें लगता है कि जम्मू में ऐसी बेटियां दी, जम्मू में आए पॉलिटिक्स क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं जम्मू पूरे बिहार में नंबर 1 होगी।